सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, तू सनातन का परमेश्वर है। हम तेरे सामने आए हैं तेरी स्तुति और महिमा करते हुए। इस सुंदर शपथ दिन में तू हमारी अगुवाई कर और हमें आशीषित कर, हमारे गुनाह कृति को माफ़ कर, क्योंकि तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सबको भला चंगा रखा है। और विशेष करके हम तिरकी परिवार को इस भगीरथ राम ज्योत मंडली के थ्रू से हम लोग स्वागत करते हैं। और बहुत दिनों के बाद 7 सोल्ट आया है हम लोग का इस संगति में, तो उसके लिए भी मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे बिरा नंबर 92। खड़े हो जाएंगे हम सब कोई।
हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता सारे आशीषों के लिए। आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो और उन्हें भी अगुवाई कर। जो भाई बहन मसीहीगण आ नहीं सके पिता, उनके साथ हो। कोई बीमार में, कोई पीड़ित में, कोई हताश निराश में है पिता, उन सबों के साथ हो। उन्हें ढलास दे, चंगाई कर, ताकि सामने साबत तेरे इस भवन में आकर तेरे धन्यवाद कर सके पिता। और पिता इस वक्त वक्ता के साथ हो, जो भी वचन सुनाएंगे पिता, उन्हें अगुवाई कर और हम में से प्रत्येक को अगुवाई कर पिता, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर हम आशीषित हो सके पिता। और पिता कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सब कुछ जानते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। फिर से आप लोगों को यीशु सहाय और हैप्पी साबत। 12 बजने वाले हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और इसलिए कि हम लोग काफ़ी घर में कुछ काम चल रहा था, जिससे काफ़ी बिजी रहे और कुछ थकान सी थी। पर परमेश्वर हमें संभालता है, अपनी आशीष से भरपूर करता है, हमें तंदुरुस्त रखता है और ये अगुवाई करता है कि उसके भवन में आकर हम उसकी स्तुति, महिमा और उपासना करने सकते हैं। और इस तरह से उसके सबत के रोज़ इसको परमेश्वर ने ठहराया है, अपने वजन के अनुसार जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करता है। और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुनाहों को भी माफ़ करता है। इससे पहले कि कुछ सूचनाएं थी, शादी की दूसरी पुकार। पिछले हफ्ते ये सूचना दी गई थी और ये दूसरी पुकार है। बंटी सल्ट, जो हमारे बगलराम चौथ मंडी के हैं, नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, और उनकी शादी नेहा सुरिन, मिस्टर जॉर्ज सुरिन और मिसेस बिनी सुरिन, दो दक्षिण सताली अलीपुर के हैं, उनके साथ शादी होना करार की गई है। और ये शादी की तारीख है 3 दिसंबर, 3 नवंबर, 3 नवंबर 2025 मंडे के रोज़ 11 बजे। जगह है भवनपाड़ा SDA चर्च अलीपुर। हम इन जोड़ों के लिए याद रखें अपनी दुआओं में कि यह शादी संपन्न परमेश्वर के द्वारा सही ढंग से हो सके और यह आशीषित हो और परमेश्वर के महिमा के लिए वो इस्तेमाल के योग ठहरें। और दूसरी है वेस्पर मीटिंग, शाम 5:30 बजे टाइम रखा गया है, हम सब याद रखें। और लॉर्ड सपर, शाराबानी प्रभु भोज का प्रोग्राम रखा गया है, वो 8 नवंबर 2025। याद रखें, अपने मन को तैयार करें
प्रभु के वचन के अनुसार धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आइए हम इन बातों के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे आशीषों के लिए कि तू हमारे सोचने और समझने से कहीं ज़्यादा तेरे आशीष हमारे जीवन में उंडेलता है, हमें संभालता है। हम बहुत सारी बातों के लिए चिंता फिक्र करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर जब तक तेरी आशीष और योजनाएं तेरी ओर से ना हो, सब कुछ व्यर्थ है। पर जब ये सारी योजनाएं तेरी इच्छा और मर्जी और योजना के अनुसार होती है, तो आशीष से भरपूर करता है। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इस शादी का जो प्रोग्राम रखा गया है, सब कुछ तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार हो और तेरी उपस्थिति हो कि हर ज़रूरतें पूरी की जाए और उन्हें आशीष से भरपूर करते हुए आने वाले समय में उस जोड़ी को बहुतायत की आशीष दे और पूरे परिवार को, बल्कि पूरे चर्च को, भगवान राम मंडली आशीषित हो और कलीसिया में वे तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल के योग ठहरें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कल चर्च के जो भी आने वाले समय के जो प्रोग्राम है, बेस्तर मीटिंग के लिए 5:30 रखा गया है प्रभु जी, सभी याद रख सकें और समय अनुसार प्रोग्राम हो सके। और 8 नवंबर को जब स्मरण के निमित्त लॉर्ड सपर का प्रोग्राम रखा गया है प्रभु जी, हम सबको तैयार रख कि हम सब अपने आप को, अपने मन, बुद्धि और समझ को तैयार करते हुए तेरे पास आएं और प्रभु जी उस भोज में हम शामिल होकर हम आशीषित हों, आत्मिक फलों से तंदुरुस्त हों और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमने यह सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जिसे हम गा रहे थे, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। यूहन्ना 1 कहता है, आदि में परमेश्वर था। हम इसको हम कंठस्थ आदि में वचन था और वचन आदि में, आरंभ में, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। फिर से मैं पढ़ूंगा, आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग, आदि में, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये वचन क्या बताता है?
आज लोगों में एक दौर चल रही है, होड़ सनातनी। हम सनातनी हैं, हम पहले से हैं। अभी झारखंड में और कुछ इधर भी इलाके में आदिवासी लोग निकल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं कि हम उस आदि मानव हैं, हम सरना वाले हैं, हम सृष्टि की पूजा करने वाले हैं। उसमें से और एक मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो उसमें एक कुछ और एक कुड़मी वाले हैं, वो कहते हैं ये झारखंडी, ये उनका है, ये हमारा है। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और वो हमारा यीशु मसीह, वो सनातन सुसमाचार, उसके मानने वाले वो विश्वासी लोग, हम लोग सनातनी हैं। बाइबल कहती है, हम नहीं कहते हैं, बाइबल बताती है कि उस परमेश्वर की उपासना करने वाले हम लोग हैं। हम खोलेंगे इफिसियों की किताब 4 का 5, उसमें कहता है एक ही प्रभु है और इंडियन फिलोसफी में 33 करोड़ कितने सारे हैं, और कहीं कहीं कुछ और संख्या बताते हैं। त्यौहार यहाँ कुछ और मनाते हैं, वहाँ कुछ और मनाते हैं, कहीं और कुछ मनाते हैं। लेकिन बाइबल साफ कहती है, और जब हम मसीह हैं, जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, जानते हैं, हमने विश्वास किया है, हमने ग्रहण किया है, तो बाइबल हमारा सच्चा है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर, और ये वचन हमारे पास है। और ये वचन हमें कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य में, सब में है। और पौलुस प्रेरित की किताब, प्रेरित की किताब, उसका 4, प्रेरित की किताब 4 उसका 12, कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर ने सृष्टि की, सुंदर चांद तारे जितने सारे इस धरती में सब कुछ है, सब कुछ को बनाया। आदम बारी में उसने एक राजा के रूप में आदम को रखा, उसके साथ हवा को दिया। कितना सुंदर, और अपने स्वरूप बनाया, उसको अपने अधिकार के, अपने उस अधिकार के का दर्जा उसको दिया
और परमेश्वर ने कहा था, इस 2 पेड़ हैं लगाए थे, भले बुरे का ज्ञान का पेड़, उसको मत खाना। वो उनका टेस्ट था। और उन्होंने खाया, किसके बहकावे पर? शैतान के बहकावे पर। परमेश्वर को पीछे कर दिया और उसकी बात को सुना और उन्होंने गुनाह किया। और परमेश्वर जानता था इस बात को। परमेश्वर, जब वो परमेश्वर का प्रेम कि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप बनाया, कि वो अपना फैसला, अपना सोच, जो कुछ करेगा वो कर सकता है। परमेश्वर ने उसको ज़बरदस्ती ये नहीं किया, नहीं थोपा। और ये परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने उसको अपने अंदर, अपने नीचे उसको दबा के रखाना नहीं चाहा। परमेश्वर ने उसको अपने बराबर रखा। इसलिए परमेश्वर ने चाहा और उसको अपने स्वरूप बनाया, पावर ऑफ चॉइस दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग में वो फैसला हो चुका था कि अगर मनुष्य गुनाह करता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। और वहाँ यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर उन्होंने सृष्टि की। और वहाँ ईश्वर का बेटा यीशु मसीह, जिसको यीशु नाम दिया गया, हम जैसे सुसमाचार में पढ़ते हैं। और वो उस पहले ग्रांटर बना कि अगर ये गुनाह करते हैं, ये करते हैं, ये गिरता है पाप में, तो उसको बचाने वाला कौन होगा? उसने कहा, मैं हूँगा। वो निश्चय कर दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह खुद निश्चय उसको ग्रांटर बन गया कि अगर पाप करता है तो मैं बद्ध होने के लिए, हत्या होने के लिए, खून देने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ। और ऑलरेडी वो टिक लग गया कि इसका बद्ध होना है। और इसीलिए आदम और हवा, जब वो उन्होंने गुनाह किया, तो जैसा उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे। और उसके मुताबिक आदम और हवा मरे तो नहीं। लोग कहते हैं कि वो आत्मिक रूप से मर गए। तो बाद में तो आदम शारीरिक रूप से भी तो मर गया। अगर वो मर जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन वहाँ परमेश्वर पहले उसके लिए आदि में ही उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का वध हो चुका था। और उसको वो निश्चयता उनको दे दी गई, आदम और हवा को, आदम को दे दी गई। और इसीलिए जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने अपने को ढकने के लिए अंजीर का पत्तों का उन्होंने पोशाक बना लिया। और परमेश्वर ने लिखा है चमड़े का अंगरखा बनाया। और जब वहाँ पे वध नहीं हुआ, कोई पशु की नहीं हत्या हुई थी, तो अंगरखा कहाँ से आया? चमड़े का। वो दर्शाता है कि वो पहले से ही वो निश्चित कर दिया गया था कि उसका वध होना निश्चित है। और वो मेमना वध हो चुका था, जो आदि में ही वध हो चुका था, घात किया गया था। और वही इस मेमने का
अंगरखा उनको पहनाया गया। और ये मेमना, इसलिए यूहन्ना बाद में कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और जबकि जब यीशु मसीह जो वहाँ पे बपतिस्मा लेने ही आया था और यूहन्ना गवाही देता है, और जबकि उसका क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ था यीशु मसीह का, लेकिन यूहन्ना गवाही देता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25। यहाँ पे जब पौलुस और सीलास ये अपने प्रचार के दौरान, जब मिनिस्ट्री के दौरान, जब वे कैद खाने में थे, ये इस तरह से हुआ। एक दासी जो उन्हें एक मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जो भविष्य की बातें बताती थी और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। और उससे क्या होता था, लोगों की कमाई होती थी। और वो भावी कहने वाली कहने लगे कि हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 17 से पढ़ रहा हूँ। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। और उसके निकल जाने से क्या हुआ, उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। उनका कमाई का धंधा बंद हो गया, ताला लग गया। और तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के नाम खींच ले गए और ये उन पर दोष लगाए कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जो रोम की सरकार थी वो मूर्ति पूजक रोम थी। और उसके बाद लोगों के भीड़ भड़ाके के विरोध की वजह से दरोगा ने बेंत लगवाकर उन्हें बंदगी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी रखे। और वे कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए और वे अंदर हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे, गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। और ऐसे समय में और दरोगा वहाँ पहरे पे है, अपनी कोठरी में है, और अचानक भयंकर भूकंप हो गया। लिखा है कि बंदगी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदगी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं और उसने अपना तलवार खींचा और अपने आप को खत्म करना चाहता था। पौलुस और सीलास तो इत्मीनान थे, वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे, उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। वो सनातन परमेश्वर उनके साथ था, वो इस बात को जानते थे। और तब पौलुस ने देखा और ऊंचे हिसाब से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तेरा नौकरी का कोई खतरा नहीं है, हम सब ये हैं। तब वो डर गया। उसमें तो ये लाइट फाइट हुआ, ये इस तरह नहीं था। तब वो दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पुलिस
पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहता है, हे सजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा जी, इतने हाई पोस्ट वाला आदमी उनको बोल रहा है। वो डर गया, उनको हाथ पांव काठ में ठोक के जंजीरों में बांध के उनको अंदर रख दिया गया था, और भूकंप आई और खुल गया। और वो खोलने के बाद इतना चमत्कार हुआ, भजन तो गा ही रहे थे, और वो खुद भागने की वजह से भाग के उन्होंने खुद उसको बोला कि अपने को हत्या मत कर। उसका दिल तो थर थर कांप गया होगा, और वो कहने लगा, हे सजनों, अंधेरा, रात के वक्त उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उसने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वही यीशु सनातन का परमेश्वर। और लिखा है कि वो रात को उसे घड़ी उसने ले जाकर उसके पांव धोए, और उसने अपने सब लोगों से समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने आनंद किया। और हम लोग मसीही हैं, परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, हमें आनंद मनाना चाहिए। आदम और हवा को वो कहा गया कि मत खाना इस पेड़ का, आज्ञाकारिता मानना था, आज्ञा मानना था उनको, आज्ञाकारिता होना था। हम अगर परमेश्वर से डरते हैं, हम जानते हैं, अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सनातन है, आदि से है, वही हमारा उद्धार करता है, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे और हम संगति करेंगे। हमें डर लगेगा कि हम अपने आप को अलग रखें, हम अपने आप को उस विश्वास में बनाए रखना चाहेंगे। अगर हम नहीं चाहते हैं, नहीं संगति करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को भी नहीं डरते, हम नहीं मानते कि हम सनातनी हैं। इसका मतलब हम नहीं जानते हैं कि आदि में परमेश्वर है, इसको नहीं मानते हैं। तो हम झूठ के संतान कहलाएंगे। जैसा लूसीफर ने आदम और हवा को कहा कि नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मरोगे। मसीह की धार्मिकता यीशु मसीह में प्रतीक होती है, और क्योंकि उसी ने हमारे लिए बलिदान हुआ और इस धरती पर अपने आप को मानव देहधारी ग्रहण करके उस वचन को पूरा किया जो उसने कहा था कि वध किया जाएगा, तुम जो मरने वाले थे उसके बदले मैं मरूंगा, मेरा मरना निश्चित है। और इस धरती पे आके परमेश्वर यीशु मसीह साक्षात रूप से देहधारी होके क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए मर गया। हम कायन और हबील की कहानी को जानते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने बताया था और उन्होंने विश्वास करके कि वो परमेश्वर हमारे लिए मरेगा, और आदम भी
धन्यवाद करके उसने बलिदान चढ़ाते हुए मेमने का परमेश्वर का धन्यवाद किया। और यही चीज़ उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। लेकिन कैन अपना तरीका ढूंढा और हाबिल उस वचन पर विश्वास किया, उस सनातन परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपना तरीका नहीं पर परमेश्वर का तरीका को अपनाया और मेमने लाके उसने बलिदान किया। और हम इस कहानी को जानते हैं कि कैन का जो बलिदान था उसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, मगर हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। इब्रानी इसका प्रूव करता कच्चार लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाह भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। कैन विश्वास सुना लेकिन उस तरीका को, परमेश्वर के तरीका को अपनाया नहीं, मगर अपना तरीका अपनाया। और जब हम अपना तरीका अपनाते हैं तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर हमारे लिए अपनी जान दी और वही एक जरिया है। और बाइबल साफ कहती है कि स्वर्ग के नीचे और आसमान मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। पुराने नियम और नए नियम में दो फर्क है। पुराने नियम में यह था कि यीशु मसीह आएगा और वो बलिदान होगा, उसको वो विश्वास करते थे, बलिदान होगा। और नए नियम में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आया और बलिदान हुआ, वहाँ पे होगा और यहाँ पे हुआ। और आज जब हम उस चीज़ को विश्वास करते हैं जो आदि में था, उसी परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए उसने अपने आप को बलिदान हो गया और हमें खरीद लिया। एक जन कह रहा था कि ये बिक गया है, ये बिके हुए लोग हैं। वो गवाही दे रहा था कि वाकई हम लोग बिके हुए हैं। कैसे? हम लोग खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने अपना खून बहा के हमें खरीद लिया है। हम प्रभु के लिए बिक गए हैं। हमें आनंद होना चाहिए कि हम खरीदे हुए हैं। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया और हमें बचा लिया कि हम उस विश्वास को पकड़े रहें और हम फिर से उस अनंत जीवन को, उस अधिकार को, उस आनंद को, इस अमरता को जैसा परमेश्वर है उसको हम पा सकेंगे। और जब हम उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते रहेंगे और जब वो आएगा तो उसके सामने हम निष्कलंक पाए जाएंगे। हम उस समय निष्कलंक तो हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर के खून के जरिए से हम निष्कलंक, माफ किए हुए, धोए हुए कहलाए जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए हुए जाएंगे।
जैसे हम राहाब की हम अपने लेसन स्टडी में जिससे हमने पढ़ते हुए सीखा कि राहाब एक ऐसी औरत थी जिसको दुनिया अच्छी नज़र से नहीं देख सकती थी और उसको अच्छा नाम नहीं दे सकती थी, लेकिन उस बात को उसने विश्वास की कि वो परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। वो विश्वास कर लिया और वो फिर बचाएगी और वो आत्मिक तौर से भी बचाएगी और परमेश्वर यीशु मसीह के खानदान की लिस्ट में उसका भी नाम आता है। हम जितने भी पापी हों, गुनाहगार हों, और जब हम इस चीज़ को विश्वास कर लेते हैं कि एक ही परमेश्वर है, वही आदि परमेश्वर है और वही हमारा उद्धार करता है, उसी ने हमें खरीद लिया है, उसी ने हमारे लिए वध किया उस मेमना के बलिदान के द्वारा हम बचाए गए। हम उस विश्वास में जब हम बने रहते हैं तो हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता बनी रहती है। जब हम आज्ञाकारिता बनी रहती है, परमेश्वर हमें खुश होता है और जब परमेश्वर आएगा फिर से दोबारा लेने के लिए, और ये तमाम घटनाएं जो हमें देखने को सुनने को मिल रही है, ये हर बातें प्रूव करती है, प्रमाण करती है कि परमेश्वर का आना निकट है और निश्चित है। ये हो रहे हैं और होंगी, और यीशु मसीह निश्चय आएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम उसके स्वर्ग में राज में उसके साथ वास करने के लिए अपने आप को तैयार रखें और उसके साथ हम जा सकेंगे। हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग के महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हम दुनिया की बातों से ना घबराएं, ना चिंतित हों, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा आदि है, तू हमारा अंत है, तू ही हमारा अल्फा है, तू ही हमारा ओमेगा है। हम तुझसे बने रहें, तेरे बगैर हम कहाँ जाए प्रभु जी, कि तेरे बगैर और कोई इस धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ तू ही है प्रभु जी। हम तेरे खून के जरिए से हम खरीदे गए हैं। हम जो नापाक थे तो हमें बचा लिया। हम इस विश्वास से बने रहें और इस डर में बने रहकर, जैसा हमने गीत गाया प्रभु जी, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। हम स्थिर रहें, तेरे डर और भय में रहें, तेरी महिमा करें, आनंद के साथ तुझसे बने रहें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता कर, मदद कर, इस वचन के द्वारा हमें आशीषित कर। हमने मांगा है यह सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सुंदर वचन के लिए हम लकड़ा सर को धन्यवाद देंगे। तो सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 105 नंबर। खड़े हो जाएंगे हम सब कोई। 105 नंबर। ऐसा न सुंदर सुना समय के कभी न जग देवा, ऐसा न सुंदर सुना समय के कभी न जग देवा, जय के मन के बदला ऐसा न सुना समय के
प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर शब्द दिन के लिए और ऐसे जीवन के लिए जो तो हमें दिया है प्रभु जी। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, पर तेरा प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में है। तो हमें इस धरती पर जिंदा रखा है, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इसे ना गंवाएं, जाने ना दें प्रभु जी। हम तेरे डर और भय में बने रहें, संगति करने में, तेरे वचन को अध्ययन करने में, दुआ और प्रार्थना में हम लगे रहने सकें। प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं, हम दुनियादारी झंझट में फंस जाते हैं, पर तेरा प्रेम अपार है प्रभु जी। तू सब शक्तिमान है, ये बुद्धि ज्ञान और समझ देता है। हम परिश्रम करते हैं पर आशीष से तेरे द्वारा ही प्राप्त होती है। तू ही शक्ति देता है कि हम अब काम कर सकते हैं, तू ही तंदुरुस्ती देता है, तू ही सामर्थ देता है। हम तो मिट्टी हैं, मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति लेता है, पर तेरी प्रेम और दया अपार है प्रभु जी। ये समझ और ज्ञान दे कि हम नाश ना हो, और तू नहीं चाहता है कि कोई पापी नाश हो, पर हर एक तेरे राज में पाए जाए। प्रभु जी हम इस प्रेम को, इस ज्ञान को, इस समझ को, इस आशीष को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि जब हम तेरी ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे 2 कदम साथ होता है। तू चाहता है कि हम ना डूबें, और तू चाहता है कि हमें हाथ बढ़ाकर उस जंजाल से बाहर निकाल। प्रभु जी तू हमारी सहायता कर। हम तेरे पास आए हैं, हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर। जैसे भी हैं, जाने अनजाने हमने जीवन में गुनाह किए हैं, हमारे हर गुनाह गलती को माफ़ कर। और आज के दिन के लिए, सबत दिन के लिए हमें आशीषित कर। हर परिवार के साथ हो, जो कुछ भी शारीरिक परेशानी, तकलीफ, रोग, दो बीमारियां, तकलीफें हैं, उसे छुटकारा और तंदुरुस्ती दान कर। और आनंद के साथ यहाँ से विदा करके हम अपने अपने घरों में जाएं, और आज का दिन खुशी आनंद के साथ बिता ना सके, बल्कि आने वाले समय में भी हम आनंद के साथ तुझ में बने रहकर उस विश्वासता के साथ और धैर्य के साथ जीवन के कदमों में उन्नति करते हुए आगे बढ़ें, और हमारा मन और जीवन परिवर्तित होता रहे, और तुझ में आत्मिक फलों से भरपूर हो जाए। हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने, और बहुतों को भी तेरे राज में खींच लाने के योग बने। ऐसा ना हो कि लोग हमें हमारे जीवन से प्रभु जी ठोकर का कारण बने, और हम दंड के बाद भागीदारी हों, ऐसी बातों से बचा है। पर तू हमें संभाले रखा। अपने आप को तेरे हाथ में सुन देते हैं, और हमें संभाले रखा। बच्चों को भी आशीष से भरपूर कर, जवानों को आशीष से भरपूर कर, और उस जोड़े के लिए जो शादी के बंधन में बंधने को है प्रभु जी, उन्हें भी आशीष कर, हर जरूरतों को पूरा कर, और उनके परिवार में खुशियाँ से भरपूर कर, और पूरी कलीसिया को भी आशीष से भरपूर करते हुए आनंदित कर। और जहाँ जहाँ तेरे नाम से उपस्थित होते हैं उन्हें भी आशीष कर। चर्च के हर कुछ कमियाँ त्रुटियों को जानता है प्रभु जी, तो सुधार और अगुवाई कर। हमारे चर्च पास्टर के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, जहाँ कहीं भी हो उनके साथ हो, उनके कामों को आशीष दे, और हमें संभाल रहे। फिर से ये अनुग्रह करके हम आने वाले शब्द के रोज तेरे भवन में आकर हम तेरी उपासना कर सकें, और आशीषित हो। आज के दिन के लिए, और इस शब्द के दिन के लिए, और इस सभा के लिए, और तमाम प्रोग्राम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। कुशल से विदा कर मांगते हैं ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुनो स्वर्गराज में कहन कर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हमारी प्रतिदिन की रोटी आज, और जैसा हमारे बदले अपराध है सब क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा।
और हमको परीक्षा में ना, परंतु बुराई से क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। हाँ।